पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था, और जब रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो ये रोज़ा मुस्तहब हो गया। तो ये दो रोज़े जो हदीस में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है कि रमज़ान के रोज़े के बाद जो सबसे अहम रोज़ा है वो आशूरा का रोज़ा है और या अरफा का रोज़ा है। तो ये दो रोज़े 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं का जो रोज़ा है आशूरा का, ये बहुत ही अहम है। और हदीस में मज़कूर है कि 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और यौम अरफा के रोज़े के बारे में है कि 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस तरह की जितनी भी इबादत हैं उन तमाम के बारे में हदीस में मज़कूर है कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी नमाज़ों के बाद एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो हमारे गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इसी तरह से जुमा के दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला जुमा की नमाज से और जुमा की इबादत से माफ़ कर देता है। ऐसे ही आशूरा का रोज़ा है। ये जो 2 रोज़े हैं इससे हमारे 1 साल के गुनाह, पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर दिया। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके रोज़े को कबूल फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो महीने हैं वो अल्लाह ताला ने इब्तिदाए आफरीनश ही से 12 महीने बनाए हैं, और ये 12 महीने अंग्रेजी महीनों से भी 12 महीने हैं और अरबी महीनों से 12 महीने। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो अरबी महीनों की बात कर रहे हैं। उसमें पहला महीना मुहर्रम उल हराम का है, और 4 महीने जो इसी आयत करीमा के अंदर मज़कूर है कि 4 महीने मुहतरम हैं, जिनका एहतराम किया गया है, जिसमें मना किया गया था कि जंग ना की जाए, जिसमें लोगों का एहतराम किया जाए, लड़ाई झगड़े ना किए जाए। उसमें रजब का महीना, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, तो ये 3 महीने लगातार हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और एक महीना बीच में। तो ये 4 महीने हुर्मत के हैं जिसका जिक्र किया गया है। तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि मुहर्रमुल हराम, जिसकी फजीलत और इसके रोज़े की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। तारीख में और हदीस की किताबों में इसकी जो फजीलत बयान की गई है वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी तारीखी वाक़यात और जितने भी अम्बिया की पैदाइश या जितने भी अम्बिया कराम के वाक़यात, बड़े वाक़यात पेश आए हैं वो इसी महीने के अंदर पेश आए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का होना, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया के अंदर आना, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन से निजात पाना, इसी तरह जितने भी अम्बिया कराम के वाक़यात हैं वो इसी महीने में वाक़ हुए हैं, जिसकी वजह से ये महीना बहुत ही मोहतरम है, बहुत ही मुक़द्दस है। लेकिन एक बात जो तारीखी तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर है वो और बहुत सारे लोग इसको हाईलाइट करते हैं और दूसरी तारीखी चीज़ों को बिल्कुल पस पर्दा डाल देते हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन का और करबला का वाक़या है। तो ये इसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, और पूरा एक ग्रुप जो है इसको बहुत ज़्यादा मनाता है और उसको हाईलाइट करता है और मातम करता है, सियाखूबी करता है, और इस महीने को बस उसी एतबार से जाना जाता है। लेकिन दरअसल ये महीना इन तारीखी वाक़यात और अम्बिया की पैदाइश और अम्बिया के जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं वो इसी महीने में हुए हैं, और फिर आगे जो क़यामत आएगी वो भी इसी महीने में आएगी और उनके महीने में होगी। तो इस एतबार से अगर तारीखी वाक़यात का आप जायज़ा लें और अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात और जो उनकी तारीखी चीज़ें हैं जो वाक़ हुई हैं, तो आप देखेंगे कि ये महीना इस एतबार से बहुत ही काबिल एहतराम है और तारीखी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो एक चीज़ तो ये हमें जानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने पैदा किए हैं, और उसमें ये महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं। जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है तभी से ये महीने चल रहे हैं। उसमें जिस महीने को हम अपनी इबादत के लिए चुनते हैं वो कमरी महीना है, यानी इस्लामी महीना है, अरबी महीना है, और जिसकी दुनिया में आज बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से दुनिया चलती है, वो शमसी कैलेंडर है, यानी जो सूरज से चलता है। तो इस एतबार से आप देखते हैं कि कमरी महीना छोटा होता है 10 दिन या 11 दिन हर साल। तो हमारी ईद और जो हमारे त्यौहार है और रमज़ान है और दूसरी हमारी चीज़ें हैं वो 10 दिन पहले आया करती हैं। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन बात है कि हम हर महीने में रमज़ान के रोज़े और ईद और बकरीद और ये सब सारी चीज़ें हम मनाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और इकराम है कि इस तरह से हमारे ऊपर ये किया है। दूसरी जो बात यह है वो ये है कि इस महीने में जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं
वो बहुत ही अहमियत के हामिल है, वो भी हमें जानना चाहिए और उसी एतबार से उसको रखना चाहिए। दूसरे पहलू, जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस रुए ज़मीन पर आना, या जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का निजात पाना, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरऔन से निजात पाना, दरिया पार करना, ये वो सब वाक़यात हैं जो इस महीने के अंदर पेश आए थे। तो इस एतबार से ये महीना बहुत ही अहमियत का हामिल है। और ये रोज़ा जो हमने रखा है, इस रोज़े से जो हमारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ किए हैं, इस रोज़े की फजीलत आपको बताया कि हदीस में मज़कूर है कि हमारे एक साल के पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इसी तरह से ये रोज़ा रमज़ान मुबारक के महीने से पहले ये रोज़ा फ़र्ज था, बाद में ये जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो ये मुस्ताहब हो गया। तो इसमें हमें लोगों को बताना चाहिए कि इस रोज़े की क्या अहमियत है और क्या फजीलत है, और इस महीने की क्या खुसूसियात हैं और क्या फजीलत है मुहर्रम उल हराम की। इसके अलावा उसका दूसरा पहलू जो है, जो दुनिया के अंदर खुराफात पाए जाते हैं, जो बिदआत पाई जाती हैं, और जो सिराकूबी और मुख्तलिफ चीज़ें आप देखते हैं, अपने इलाकों में देखते होंगे, हमारे इलाके में इस तरह की चीज़ें कम हैं, लेकिन दूसरे इलाकों में और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ जो है बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। उसकी वजह यह है कि ऐसी वो चीज़ें जिसको लोग इबादत समझ के करते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में छोड़ते नहीं हैं, और जो वो चीज़ें जिसका कोई असल नहीं है, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है, वो चीज़ बढ़ती ही जाती है, और उसमें मुख्तलिफ आप ये समझ लीजिए कि मुख्तलिफ शक्लें उसकी बदलती जाती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उसकी शक्लें बदलती जाती हैं। लेकिन जो चीज़ मसनून है, जिसकी असल कुरान में है, जिसकी असल सुन्नत में है, वो हर जगह वैसे ही है जैसे आप किसी दुनिया के कोने में पाएंगे। जैसे नमाज, अजान, फिर इसी तरह से और दूसरी इबादत हैं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, जिसका जिक्र हदीस में मौजूद है, वो दुनिया के अंदर वैसे ही पाई जाती है।